हेलो दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही बल जीके जीएस इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे। नहीं, आप लोगों का दोस्तों सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। क्या है यूट्यूब आपके चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों को इसी पैटर्न के आधार पर एग्जाम में बिहार पुलिस में क्वेश्चन आएगा, एकदम फिक्स है, इसी पैटर्न पे आधारित आएगा क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन देखेंगे किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है जीके और जीएस का। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। लगभग क्वेश्चन दोस्तों एकदम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अपने बिना विलंब करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों बिना विलंब किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नाबार्ड क्या है? NABARD नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करती है? क्या दोस्तों किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करती है? तो किसको नहीं करती है दोस्तों? वो करता है निर्यात आयात बैंक को। किसको दोस्तों? निर्यात आयात बैंक को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगली क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उस क्वेश्चन को देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न क्या है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? यानी प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो कब उत्पन्न होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों जब आयात निर्यात से अधिक होता है। क्या दोस्तों? जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न क्या है? मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो मट्टनचेरी महल जो है दोस्तों वो केरल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? केरल में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो केरल में है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 4 नंबर देखिए क्या है? एक घर में क्या है? एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। कौन क्रम में दोस्तों जुड़ा होता है? श्रृंखला क्रम में, समांतर क्रम में, या तो श्रृंखला में या समांतर में, या तो श्रृंखला और समांतर दोनों में। तो वो होता है दोस्तों समांतर क्रम में। दोस्तों किस क्रम में? समांतर क्रम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है? नालंदा क्या है दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे। यानी कौन थे दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे। तो कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों शीलभद्र। कौन थे दोस्तों? शीलभद्र। चलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। कौन थे? शीलभद्र। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? उदयन थे दोस्तों। कौन थे? उदयन थे दोस्तों। चलिए 7वां नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? 7वां नंबर जो प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था दोस्तों वो आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। कहाँ दोस्तों? WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक क्या है? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? क्या दोस्तों? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था दोस्तों? ये 776 ईस्वी पूर्व में किया गया था। कितने? 776 ईस्वी पूर्व में दोस्तों। 776 ईस्वी पूर्व में दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? यानी इसमें से ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें से कौन सा नारा है जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? क्या जय जवान जय किसान है, वंदे मातरम है, जय हिंद है, इनकलाब जिंदाबाद है? तो ये है दोस्तों जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 10वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? वेदों से लिया गया है, पुराणों से, मुंडकोपनिषद से, इनमें से कोई नहीं। इसको जो लिया गया दोस्तों वो वेदों से, पुराणों से लिया गया है। किसे दोस्तों? पुराणों से। चलिए पुराणों
से। चलिए ये दोस्तों डाउट खत्म हो गया, पुरानों से लिया गया है सत्यमेव जयते उक्ति। चलिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और इसी तरह दोस्तों जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न क्या है दोस्तों कि अखिल भारतीय, क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों, वो ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चलना है दोस्तों। तो किसने की थी दोस्तों? बी.आर. अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर। 12 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? यानी जमींदारों का समाज, यानी भारत सेवक समाज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुनः सार्वजनिक सभा, यानी 4 गो है दोस्तों। इसमें से किसका किए थे दोस्तों? कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने की स्थापना किए थे। चलिए किसने किए थे दोस्तों? किसके वे में किए थे? चलिए इसका जो है भारत सेवक समाज का किए थे। किसका किए थे दोस्तों? भारत सेवक समाज का। चलिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? निम्नलिखित में से कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तो वो है दोस्तों को है वैक्यूल्स। क्या है दोस्तों? वैक्यूल्स। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी का उदाहरण है? यानी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो कौन सा है दोस्तों समांगी मिश्रण का उदाहरण दोस्तों? वो है दोस्तों नमक का घोल। कौन सा दोस्तों? नमक का घोल। क्या दोस्तों? नमक का घोल। याद रखना दोस्तों नमक का घोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। कौन दोस्तों? 15 नंबर। 15 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों? चलिए 15 नंबर बोल रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें से कौन सा सही है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। जो होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है तो कमेंट में करें दोस्तों। ये होता है दोस्तों जलयोज जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। कैसे? जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? किसका है ना दोस्तों जो उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइड है या पैराफिन है या तो भारी पानी है या तो इनमें से सभी जो है दोस्तों, ये आप लोगों को पता है तो कमेंट में बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ये ग्रेफाइड है, पैराफिन है, भारी पानी है, सभी जो है दोस्तों ये परमाणु के रिएक्टर में उपयोग में आते हैं मंदक के। चलिए दोस्तों इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों है दोस्तों जो कि परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में काम किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। 17 नंबर। 17 नंबर क्या है दोस्तों? 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? क्या बोल रहा है दोस्तों? वो ध्यान से सुनना है। क्या बोल रहा है? 1919 13 अप्रैल 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी बाग हत्याकांड नरसिंह हत्याकांड का दोष ब्रिटिश के सेना के किस जनरल पर जो आरोप लगाया गया था वो किस पे लगाया गया था दोस्तों? वो जनरल डायर पे। किस पे दोस्तों? जनरल डायर पे। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है कि 18 नंबर बोल रहा है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? यानी गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक की जो लेखक है दोस्तों वो है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या नंबर दोस्तों? 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों वो देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा शहर है दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौन दोस्तों? धोलावीरा। कौन सा दोस्तों? धोलावीरा। चलिए ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा, वो याद रहेगा आप लोगों को दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की चलेंगे दोस्तों।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 20 नंबर है दोस्तों। 20 नंबर क्या कर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। चलिए बच्चे मेरे प्यारे साथियों आगे की ओर बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे साथियों। क्या बोल रहा है? सरकार ने 2023 से 24 प्रधानमंत्री आवास परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? 23 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है दोस्तों? वो है 66% का। कितना दोस्तों? 66% की घोषणा की है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है? खेलों में उत्कृष्टता, क्या है? खेलों में उत्कृष्टता जो है के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? वो आप लोगों को पता है दोस्तों? कौन सा देता है? वो अर्जुन पुरस्कार होता है। ये सभी को पता था दोस्तों। क्या होता है? अर्जुन पुरस्कार दोस्तों। चलिए अर्जुन पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 23 नंबर दोस्तों। 23 नंबर क्या है दोस्तों? क्या है? किस ओलंपिक खेल में शामिल रिले प्रक्रिया की शुरुआत होती है? यानी किस ओलंपिक खेल में मशाल, क्या है दोस्तों? मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत होती है। कितना की होती है दोस्तों? वो हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 1936 बर्लिन की दोस्तों। क्या है? बर्लिन की 1936 में दोस्तों बर्लिन की प्रक्रिया में शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 24 बैक्टीरिया को खोज सबसे पहले किसने की थी? कि दोस्तों बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? चलिए वो ध्यान में रखना। सीरी हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए अगली, यानी कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले जो इसका खोज किया था दोस्तों वो किसने किया था दोस्तों? एबी लिडवेनहॉक ने दोस्तों। किसने किया था? एबी लिडवेनहॉक ने दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही नंबर। 25 नंबर। 25 नंबर दोस्तों क्या है क्वेश्चन? कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत की महिला भी दोस्तों बहुत ही अजब गजब कारनामे से जुड़े हुए हैं, जो कि अजीबो गरीबो चीजों को अपने भारत में एकदम अक्षरता के रूप से दोस्तों लाते रहते हैं। यानी विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक की हासिल किया था दोस्तों। वो किसने की थी दोस्तों? वो महिला का नाम क्या है दोस्तों? मेरी कॉम दोस्तों। वो आपको याद रहेगा क्या दोस्तों? मेरी कॉम। चलिए मेरी कॉम। तो दोस्तों आप लोग को हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, यदि वीडियो बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि अपने दोस्त को भी फायदा मिले। दोस्तों एकदम बिहार पुलिस का, एकदम बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम लेके आते हैं। बहुत ही सटीक सब क्वेश्चन दोस्तों जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वही हम आपके बीच लेके आते हैं। इधर उधर ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, इतना पढ़िए जो कि एग्जाम में आ सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।